मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क में जश्न का समा। शारा दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर तीनों ममालिक के परचम लहरा दिए गए। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस की इमारतों को सजा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पर क़यादत को तहनीती पैगामात, मुआहदे से मुतल्लिक वीडियोज़ और नग़मे नशर। शहरी पैगामात में मक्का दिफाई मुआहदे को तीनों ममालिक के अमन, सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत करार दिया गया। लाहौर के लिबर्टी गोल चक्कर पर दिफाई मुआहदे की खुशी में शानदार तकरीब। आतिशबाजी से पूरा शहर जगमगा उठा। म्यूजिकल कंसर्ट तकरीब में मारूफ गुलकारों की जानिब से मिली नगमे पेश किए गए। शहरी रंग बिरंगी आतिशबाजी और मौसीकी से महजूज होते रहे। मुख्तलिफ शहरों में भी जश्न का समा। हर तरफ तीनों ममालिक की क़यादत की तस्वीर, परचम और बैनर्स नुमाया। तुर्किया ने मक्का दिफाई मुआहदे को नेटो की तर्ज का इत्तेहाद करार दे दिया। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो की शिक 5 की तरह मक्का मुआहदे में भी एक दूसरे के दिफा की जमानत दी गई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान का कहना है, मुआहदा ईरान को निशाना बनाने के लिए नहीं, मक्का मुआहदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़राए ख़ारजा की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जबकि सऊदी अरब में एक जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम किया जाएगा। बाज़ तकनीकी मामलात हल होने के बाद मिस्र भी मुमकिन तौर पर इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब दौरा सऊदी अरब के बाद लाहौर आमद। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान आल सऊद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। OIC और कई इस्लामी ममालिक का सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदा का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ने मुआहदे को खिते और मुस्लिम दुनिया में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया। तीनों ममालिक की क़यादत और काविशों को भी सराहा। बहरीन के वज़ारत ख़ारजा ने मुआहदे को इलाकाई दिफाई निज़ाम में अहम इजाफ़ा करार देते हुए कहा, यह खलीज ताउन कौंसिल के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने में मामून साबित होगा। यमन ने बहरा अहमर, खलीज अदन और बाबुल मंदब की सलामती के तनाजुर में अहम इक़दाम, जबकि सोमालिया ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मौसर स्ट्रेटेजिक ताउन करार दिया। बिलावल भुट्टो ने मक्का दिफाई मुआहदे को मुल्की तारीख का अहम संगे मील करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी पेशरफ्त है। हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। दिफाई मुआहदा खित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज है। पाक, सऊदी, तुर्किया मुश्तरका दिफाई मुआहदा। भारत भी पाकिस्तान के मफादात गिरदाने लगा। सह मुल्की ताउन से पाकिस्तान के लिए बेशबहा फ़वाइद देकर भारत पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहदा करार दे दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंज़माम, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। मुआहदे से पाकिस्तान को तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मावनत और तुर्किया की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अहम स्ट्रेटेजिक मफाद में है। कराची के ताजिर रहनुमा मीर रज़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मीर रज़ा को गोली पीछे से मारी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म गलने सड़ने के इब्तदाई मरहले में था। जिस्म पर काले धब्बे मौजूद थे। खोपड़ी के दाएं हिस्से में गहरा जख्म मौजूद। मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रैक्चर की निशानदही भी हुई। ऊपरी जबड़े के 4 दांत मुतासिर होने का इंकशाफ। रिपोर्ट में दाएं जानिब छठी पसली का फ्रैक्चर, कई टुकड़ों में टूटने की निशानदही। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जिब्रान नासिर ने तफ्तीशी टीम को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। पुलिस पर मीर रज़ा के ख़ानदान को हिरासा करने का इल्ज़ाम। कहा, AIG और SSP की तहकीकाती टीम पर भरोसा नहीं। साबित हो गया कि मीर रज़ा की कमर पर गोली लगी। असरात पांचों पसली पर आए।
गोली की वजह से मीर रजा के फेफड़ों में खून भर गया था। लिखता है, मीर रजा को मारने से पहले मुक्के मारे गए। मीर रजा के पाँव के अंगूठे पर जख्म है। 17 सैंपल्स फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। मीर रजा के वालिद बोले, मेहनती बच्चे के लिए गलत बातें की जा रही थी। मीर रजा ने खुदकुशी की होती तो रिपोर्ट ऐसी ना आती। इंसाफ की फराहमी के लिए मीर रजा के दोस्तों का शारा फैसल पर एहतजाज। ईरान ने अपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने कहा है कि ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना की जाए, ईरान और इसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, पाबंदी और नाकाबंदी ख़त्म, नुकसानात के बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए। गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चरायो मुंजमद असासे जारी किया जाए। सेक्रेटरी कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि अमेरिका ने रवैया न बदला तो अब हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। मुज़ाकरात और सफारतकारी ने अमरीका को मजबूर किया है कि वो ईरान के साथ मुफाहमत इख्तियार करे। मुआहदे पर पहुँचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका के लिए ज़रूरी था कि वो ईरान और ओमान की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार गाइडलाइंस पर अमल करे। ताहम अमरीका ने यह नहीं किया, जिस पर ईरान को रद्दअमल देना पड़ा। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए काम किया जा रहा है। कौमी इत्तेहाद और मुज़ाहमत ही मुल्क की सिक्योरिटी और दिफाई सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लाजिम है। मौजूदा सूरत हाल में ईरानी अवाम को इस्तेकामत और मुज़ाहमत जारी रखना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि आपने हुर्मुज़ में आरज़ी जहाज़ रानी के रास्ते से मुतल्लिक़ ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब है। मुसल्लह अफ़वाज ने हुर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया। ताहम इसका मतलब आपने हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। इसका इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। अमरीका मुफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का अज़ाला करे। मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से मुफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। 2/3 अक्सरियत से आजाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। ये कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद किया है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर पाकिस्तान की इशारत है। उल्टी गिनती गिनने वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और इनकी गिनती भी आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी। 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ मजीद 6 सीटों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कश्मीरियों को तमाम हकूक मिल रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कोई ताकत कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए अवाम ने इसे क्यों मुस्तरद किया। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, हुकूमत के अंदर से शुरू हुई है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं, वज़ीर आज़म की मशावरत के बगैर वज़रा के नए सूबों के बयानात सवालिया निशान है। मामले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अब तक कोई मुशावरत नहीं की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला ज़िला बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुताबिक उम्मीदवारान इंतखाबी कवानीन, ज़ाब्ता अखलाक और कमीशन की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूंछ और सिधनोती में अमन व अमान से मुतल्लिक़ खदशात के पेश नज़र 7 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इन हल्कों में नई तारीख और नज़रसानी शुदा इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हालात का जायज़ा लेने के बाद किया जाएगा।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। आज पंजाब, बलूचिस्तान, बराई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कालाबाग, तोनसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। हेड तोनसा बैराज पर पानी की आमद 3,44,329 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया ऑपरेशन 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हंगू में 7 खवारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान कैप्टन हमजा अकरम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के इलाकों कम्बेला और आसिमाबाद में ऑपरेशन के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी और 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान 68 मुरबा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया। उधर शकरगढ़ में शहीद कैप्टन हमजा के जज्दे खाकी को सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ी जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम समेत सियासी रहनुमाओं और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी जायज़ा इजलास। सुथरा पंजाब को सूबा भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ दे दिया। मार्केटों, बाज़ारों और कमर्शियल एरियाज़ में यकसा तर्ज की डस्ट बीन और गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म। कमर्शियल एरियाज से वेस्ट हटाने के लिए औकात कार मुकर्रर करने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लॉट भी साफ़ करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद 8 अजला में स्कूल ऑफ ऑटिज़म कायम करने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को स्कूलों के लिए अराजी फराहम करने से मुतल्लिक मुरासला अरसाल। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान और सरगोदा में मरीम नवाज स्कूल ऑफ ऑटिज़म बनाए जाएंगे। फैसलाबाद, बहावलपुर, डीजी खान और गुजरात में भी ऑटिज़म स्कूल बनेंगे। पॉलिसी बंद कमरे में बन रही है और पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने कभी क्लिनिक नहीं चलाया। जिसने क्लिनिक नहीं चलाया वो हॉस्पिटल की बात कर रहा है। उसे पता ही नहीं है कि महीने का 1 करोड़ का बिल कैसे देना है बिजली का। 2 कम से कम मेंबर PMDC काउंसिल में हमारे होने चाहिए, क्योंकि हमारे कहने से डिसीजन मेकिंग तो चेंज नहीं होगी, लेकिन कम से कम हम फैक्ट्स तो बताएंगे। कौन सा रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। लाहौर में कौमी पंजाब की नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव बॉडी की तकरीब हल्फबरदारी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने हुकूमत से पॉलिसी मेकिंग में शमूलियत का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पामी चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं, पॉलिसी बनाने वालों को मसाइल का पता ही नहीं। पॉलिसी वो बना रहे हैं जिन्होंने कभी क्लिनिक तक नहीं चलाया। मुल्क सोने चांदी ऑयल पर नहीं, पॉलिसियों के साथ चलते हैं। हमें पॉलिसी मेकिंग में शामिल करें ताकि क्वालिटी एजुकेशन पर बात हो सके। मेडिकल कॉलेज से फीसों का पूछने वालों को क्या दीगर इदारों में छोटी क्लासेस की फीसों का नहीं पता? हम फीस ना लें तो फैकल्टी समेत दीगर अखराजात कहाँ से पूरे करें? और जश्न आज़ादी में सिर्फ 5 रोज़ बाकी, छोटे बड़े शहर आज़ादी के रंग में रंगने लगे। गलियां, मोहल्लों और बाज़ारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। जगह जगह लगे सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रही हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर भेजें।